आइए हम बात करते हैं प्रतिरोध का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का संयोजन मुख्यतया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कितने प्रकार हैं? मुख्यतया जो मेनली हम इस्तेमाल करते हैं, कितने प्रकार का इस्तेमाल करते हैं? 2 प्रकार। मुख्यतया 2 प्रकार हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है मेनली 2 टाइप्स। फर्स्ट है आपका श्रेणी क्रम, जो कि आप क्लास 10 में पढ़े होंगे इस चीज़ को। श्रेणी क्रम में कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस के लिए अगर बात करते हैं तो ये आपका रेजिस्टेंस का क्या है? चिन्ह है, प्रतीक है, ठीक। इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1। एक दूसरा हम जोड़ देते हैं इसी में, इसका नाम है R2। क्या है? R2। इसको क्या करते हैं? सेल से हम क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। चित्र आपका बनकर तैयार। ध्यान दीजिए, ये आपका अप्लाइड वोल्टेज भी है। तो इस प्रकार से अपनी क्षमता के अनुसार दोनों रेजिस्टेंस वोल्टेज को क्या करेंगे? ग्रहण कर लेंगे। मान लीजिए V1 वोल्टेज ग्रहण किया तो ये कितना ग्रहण करेगा? आपका V2। कितना ग्रहण करेगा? शेष जो रिमाइंडर होगा उसका नाम क्या देते हैं? V2। क्या दिया गया? V2, ठीक। अच्छा, ये R1 रेजिस्टेंस है, R2 है। ये इस पर, इसके सिरे पर उत्पन्न विभव क्या होगा? V1। इसके सिरे पर उत्पन्न विभव क्या होगा? V2। तो इस क्रम में चित्रानुसार जब हम जोड़ देते हैं इस प्रकार के संयोजन को क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम कहा जाता है। ध्यान दीजिए, ये महत्वपूर्ण जो कथन लिखा जा रहा है यही महत्वपूर्ण है। श्रेणी क्रम में, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव का मान क्या होता है? असमान। परंतु धारा का मान क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर धारा I चल रहा है तो इसमें भी I धारा बहेगी, इसमें भी I धारा बहेगी। धारा जितना प्रत्येक में, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान क्या होगा? समान होगा, परंतु विभव का मान क्या होगा? असमान। अतः V बराबर आपका अप्लाइड वोल्टेज कितना है? V है। अप्लाइड वोल्टेज क्या है? V है। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। ओम्स लॉ लगाइए, V बराबर होता है IR, ठीक। तो V बराबर हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा I इंटू R1। V2 बराबर इसी प्रकार लिख सकते हैं I इंटू R2। सम्मान को लाकर वापस रख दीजिए। IR बराबर रखने पर तो IR बराबर हो जाएगा I1 R1 प्लस I कॉमन है क्योंकि प्रत्येक में धारा का मान समान है। यहाँ हो जाएगा R2। I कट जाएगा, इसका मतलब R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। ध्यान दीजिए, जब हम कैपेसिटर जोड़े थे तो क्या आया था? इसका जस्ट व्युत्क्रम आया था, 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 आया था। लेकिन रेजिस्टेंस में क्या आया? R बराबर R1 प्लस R2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो इस क्रम में जोड़ने पर जो बीजगणितीय योग्य समस्त होता है, प्रत्येक प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। ध्यान दीजिए, जो घर की लाइट होती है उसको हम श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? बहुत बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस का मान तब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या पावर हाउस से सप्लाई संभव हो पाएगा? नहीं संभव होगा, क्योंकि जब आपका पावर हाउस से सप्लाई प्रारंभ होगा तो श्रेणी क्रम का मतलब होता है जो पहले पाएगा वो पहले खाएगा। ये खूब खाएगा, मतलब अपनी जितनी क्षमता होगी खूब ग्रहण करेगा एनर्जी को, फिर जो बचेगा इसको भेजेगा, तब ये इससे जो बचेगा दूसरे को भेजेगा। इस प्रकार से अगर श्रेणी क्रम में आप प्रतिरोध को जोड़ दोगे या डिवाइस को जोड़ दोगे तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी लॉसेस बहुत ज़्यादा होगी और गेन प्रॉफिट जो होगा बहुत कम होगा। इसीलिए ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम में डिवाइस को हम कभी भी नहीं जोड़ते हैं। और एक चीज़ है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो आपके डिवाइस को नुकसान होने की आशंका ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो पहले पाएगा वो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेगा और एनर्जी जब ज़्यादा हो जाएगा लिमिट से तो क्या होगा? डिवाइस आपकी जल के नष्ट हो जाएगी और डिवाइस जब जल के नष्ट हो जाएगी तो टोटल जो करंट सप्लाई है क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। आइए देखते हैं दूसरा प्रकार आपका आएगा समांतर क्रम। दूसरा है आपका समांतर क्रम।
समांतर क्रम में जब हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो चित्र इस प्रकार से बनेगा। ये रेजिस्टेंस का क्या है, प्रतीक है, ये दूसरा हमने ऐड कर दिया, ये तीसरा। इसका मतलब रेजिस्टेंस के प्रत्येक सिरे को एक बिंदु से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए एक बिंदु से सबको जोड़ देते हैं। ये समांतर दिखाई पड़ रहे होंगे, सब समांतर रखे गए हैं। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3। इसमें क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं सेल से सप्लाई दिया गया, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ से धारा I चलेगा आपका। अब जब ये संधि पर पहुँचेगा तो ये धारा 3 रेजिस्टेंसों में क्या होगा, बच जाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें धारा हो जाएगा I1, इसमें धारा हो जाएगा I2, इसमें धारा हो जाएगा I3। लेकिन विभव क्या होगा, प्रत्येक पर समान होगा। ये ध्यान दीजिएगा, जस्ट अभी जो बताया गया है कि उसमें विभव क्या था, समान था ना समांतर श्रेणी क्रम में, लेकिन इसमें विभव क्या होगा, समान होगा। इसमें विभव क्या होगा, प्रत्येक पर जो वोल्टेज होगा समान होगा, परंतु धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा उपरोक्त संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। इस प्रकार से अगर आप संयोजन करते हो तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, कौन सा प्रतिरोध का संयोजन कहेंगे, समांतर क्रम कहेंगे। इस क्रम में जो होता है, ध्यान दीजिए, इस क्रम में विभव क्या होता है, विभव प्रत्येक प्रतिरोध पर क्या होता है, समान। क्या होता है, समान। परंतु धारा असमान होता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस संधि पर जो धारा पहुंच रही है, यही आपका धारा क्या हो जा रही है, बच जा रही है। तो इसका मतलब I बराबर हम कह सकते हैं I1, I2, I3 की योग के क्या हो जाएगा, बराबर। अतः हम कह सकते हैं चित्र से I बराबर हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। इधर चलते हैं, ओम सिल्ला से लगाते हैं, V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। ठीक, V/R। तो I1 के लिए सोचते हैं, I1 बराबर हो जाएगा, V आपका कॉमन है और R का मान चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा R1। ऐसे हो जाएगा आपका I2 बराबर हो जाएगा आपका V/R2। ऐसे आप I3 लिख सकते हो V/R3। ऐसे आप अगर 4 रहेगा तो 4 टर्म जोड़ देंगे रखने पर। ये सब मान क्या करते हैं, इसमें वापस रख देते हैं। तो रखेंगे यहाँ मान, तो ये हो जाएगा V/R बराबर हो जाएगा V/R1, ये हो जाएगा V/R2, ये हो जाएगा V/R3। ठीक, यहाँ से देखिए आपका विभव दोनों पक्ष में क्या मिल गया, कॉमन। तो ये कैंसिल आउट कर देगा, ये रिजल्ट देगा आपका 1/R बराबर आपका देगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो अभी हम श्रेणी क्रम में पाए थे, वहाँ पाए थे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन यहाँ क्या मिला, व्युत्क्रम मिला। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस मान होगा, समांतर क्रम में जो रेजिस्टेंस का परिणामी रेजिस्टेंस होगा, वो सदैव क्या होगा, कम होगा। किसकी तुलना में, श्रेणी क्रम की तुलना में। इसीलिए जो घर की लाइट या घर की जो डिवाइस को जो हम कनेक्शन देते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं, हमेशा समांतर क्रम में। ध्यान दीजिएगा, घर की जो वायरिंग होती है किस क्रम में होती है, समांतर क्रम में। जिससे क्या होता है, घर की लाइट जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो वायर्स के द्वारा लगने वाला विरोध कम से कम होगा, और जब विरोध कम से कम होगा तो धारा का प्रवाह आपके घर में बहुत आसानी से होगा। ठीक, इस प्रकार से आपने आज जाना प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। आइए जानते हैं विद्युत ऊर्जा, मतलब विद्युत द्वारा किया गया कार्य के संदर्भ में क्या फार्मूला होता है, कैसे निकालते हैं, आइए जानते हैं। जैसे यूनिट बात करते हैं विद्युत ऊर्जा ता जूल का नियम। विद्युत ऊर्जा ता जूल का नियम, ध्यान दीजिए, विद्युत ऊर्जा क्या होता है, सबसे पहले ये जानना। आपको पता है विद्युत ऊर्जा करती क्या है, आपके घर के मोटर को भी चलाता है, बल्ब को भी जलाता है, पंखे को भी चलाता है। दैनिक लाइफ में आप सभी लोग दुरुपयोग में लाते हो। इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा एक प्रकार से क्या करती है, आपके घर का डिवाइसों को चलाने का काम करती है। इसका मतलब ये कार्य करती है, तब काम करेगी तो उसी काम को हमें क्या करना है, सबसे पहले निकालना है। इसका मतलब विद्युत द्वारा किया गया कार्य, विद्युत द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है।
क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऊर्जा जो होता है ये किसका रूप होता है? कार्य का रूप होता है। ऊर्जा किसका रूप होता है? कार्य का। ठीक, कार्य का ही रूप होता है। इसका मतलब हमको निकालना है कार्य। अतः हम कह सकते हैं कार्य बराबर क्या होगा? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बनाया, बल गुणे विस्थापन। लेकिन यहाँ ये सूत्र हम नहीं लगाएंगे क्योंकि विद्युत क्षेत्र, विद्युत की बात कर रहे हैं, तो कार्य को हम किससे लोकेट करते हैं? W से। ठीक, और बल को ध्यान दीजिए, आपके घर में अगर बल्ब जलाना हो तो आप बैटरी में क्या लगाते हो? सेल लगाते हो ना। तो सेल क्या करती है? ऊर्जा देती है। इसका मतलब फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? भी, विभव, विभव। और यहाँ विस्थापन का रोल कौन विस्थापित हो रहा है? चार्ज विस्थापित हो रहा है। इसको कहेंगे Q। इसका मतलब W बराबर VQ, या इसको कह सकते हो विभव गुणे आवेश भी बोल सकते हैं आप। W बराबर VQ। ठीक, इसका मात्रक क्या होगा? जूल। मात्रक क्या होगा? जूल। ये आपका बन गया सूत्र। अब यहीं से क्या करते हैं, बट हम सभी लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है आपका? IT। सो W बराबर आपका बन जाएगा VIT। ये रख देते हैं तो VIT बन गया। या फिर और आप सूत्र बना सकते हो, आप चाहें तो इसको कई प्रकार से सूत्र आप बना सकते हो। यहाँ से I को अगर रिमूव कर दें तो आपको एक फार्मूला पता होगा ओम के नियम से। V बराबर होता है आपका IR। सॉरी, यहाँ हमने गलत लिखा है, ये Q होना चाहिए था। Q बराबर IT होता है। यहाँ से V बराबर IR होता है तो V को हम रिमूव कर देते हैं, रखने पर रख दीजिए। सो W बराबर आपका बन जाएगा, I की जगह पर हम वैल्यू को प्लेस कर देते, V की जगह पर प्लेस कर देते हैं तो आपका बन जाएगा I स्क्वायर RT। एक सूत्र और बन गया आपका। लेकिन अगर आप चाहें हम दूसरे वे में भी इसको बना सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से धारा को अगर हम हटा दें तो I बराबर होता है V/R। ओम्स लॉ से हम लगा रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। I बराबर V/R, तो यहाँ रख दीजिए। सो आपका फार्मूला बन जाएगा, W बराबर हो जाएगा आपका V स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू RT। R आपस में कैंसिल हो गया तो आपका फार्मूला बन गया V स्क्वायर T/R। इस प्रकार से W कार्य के लिए, किए गए कार्य के लिए एक और फार्मूला आपका आ गया V स्क्वायर इंटू T/R। इस प्रकार से आपके सामने कार्य के लिए कुल कितने फार्मूले आ गए? 1 2 3 4। इस प्रकार से आपके सामने कितने फार्मूले आ गए? 4। इन 4 फार्मूलों को एक साथ हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं, किए गए कार्य के लिए अगर सूत्र बनाए तो W बराबर हो जाएगा आपका VQ, या हो जाएगा आपका VIT, या फिर हो जाएगा I स्क्वायर RT, या फिर हो जाएगा आपका V स्क्वायर T/R। इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य के लिए फार्मूला आपके सामने आ गया और इसका मात्रक क्या होगा? जूल होगा। अब आइए देखते हैं ऊष्मा के संदर्भ में, अगर इसको हमें ऊष्मा के रूप में प्रेडिक्ट करना हो तो कितना ऊष्मा उत्पन्न होता है। जैसे दैनिक लाइफ में आप सभी लोग जानते हो कि आपका जो धारा का प्रवाह होता है किसी भी वायर में, तो वायर क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कितना ऊष्मा होगा, उसके बाद जूल का नियम उसी में हम बताते हैं। इस प्रकार से हम इसको ऊष्मा के रूप में बना सकते हैं। अतः कह सकते हैं Q बराबर होता है आपका W/J, और W का मान आपको ज्ञात है, सब इसी में रख देते हैं। तो ये समस्त वैल्यू किसमें होता है? हीट में कह दीजिए, H कर दीजिए, H। और J का मान 4.2 होता है, आपको पता है। तो यहाँ से इस सूत्र को ऐसे बना सकते हो, J बराबर हो जाएगा आपका VIT/J, फिर हो जाएगा आपका I स्क्वायर RT/J, या फिर हो जाएगा V स्क्वायर T/JR। और J बराबर आप ध्यान रखिएगा क्या होता है। अब ये सब मान किस में चला गया? कैलोरी में चला गया। किस में चला गया? कैलोरी। आपको पता होना चाहिए ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। समस्त मान किस में चला गया? कैलोरी में। यहाँ ध्यान दीजिए, ये हीट को प्रेडिक्ट कर रहा है। अतः यहाँ पर जूल्स लॉ क्या होगा? उपरोक्त में H बराबर हो जाएगा आपका I स्क्वायर RT/J। J का मतलब 4.2 क्या हो जाएगा? कैलोरी।
जे बराबर आपका कितना होता है 4.2 वैल्यू प्लेस कर दिया गया। यही आपका जूल्स लॉ है। ध्यान दीजिए एच बराबर आई स्क्वायर आर टी बाई 4.2 यही क्या है जूल का नियम है। क्या है जूल का नियम है। नियम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार जूल के नियम से बता सकते हैं एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी। 3 बिंदु आएंगे। जूल्स के नियम से 3 बिंदु का व्याख्या होता है। मतलब किसी पाइप में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उत्पन्न उष्मा जो होता है उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के क्या होता है अनुक्रमानुपाती, या किसी पाइप में उत्पन्न उष्मा जो होता है उसमें लगे प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, और उसमें जो उष्मा होती है समय के क्या होता है अनुक्रमानुपाती। ये तीनों बिंदु क्या कहलाते हैं आपकी, यही तीनों बिंदु क्या कहलाते हैं जूल्स का नियम। जूल का नियम, जूल का नियम कहते हैं। इस प्रकार से आपने आज सीखा वैद्युत ऊर्जा का जूल का नियम।